हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती जीएनएमटी। सो दोस्तों, पिछले क्लास के सेशन में गद्य खंड का क्वेश्चन करवा दिया था और आज लेके आ रहे हैं उससे आगे पद खंड। और जो शायद गद्य खंड अभी जो नहीं देखें, कृपया चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और जो इस चैनल पर नए होंगे कृपया सब्सक्राइब कर दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचता रहे। तो चलता हूँ आज का सेशन में। आज का सेशन में क्या है? पद खंड। पद खंड का पहला चैप्टर में क्या है? मंगलम। मंगलम पाठ। तो मंगलम पाठ का चलता हूँ क्वेश्चन में डायरेक्ट बिना समय को गंवाए हुए, क्योंकि हम लोग क्या हैं पहले से रिवीजन मूड में हैं, रिवीजन मूड में हैं, इसलिए रिवीजन में चलते हैं डायरेक्ट। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, मंगलम पाठ का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अर्थात क्या? उदार चरित्र वालों के लिए। इसमें तो आप लोगों को पता है कि ऑप्शन क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ऑप्शन देने से वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और रिवीजन में ज़्यादा ऑप्शन की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर ठोक डालिए, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर ठोक डालिए। तो चलते हैं अगला में दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है कि पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं? पिंगल। तो दो का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, अर्थात छंद। छंद के प्रवर्तक आचार्य हैं कौन? पिंगल जी। चलते हैं आगे तीसरा में। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? देखिए यहाँ 2020 में भी पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है, 2022 में शायद न पूछा, लेकिन 2023 में शायद पूछ सके। तो थ्री का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, अर्थात क्या? मुंडोकोपनिषद। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो मुंडोको उपनिषद। चलते हैं आगे चौथा में। चौथा पर रहा कि हिरण्यमयना पात्र रहना। अब यहाँ पर डॉट डॉट दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर क्या भराएगा? हिरण्यमयना पात्र रहना दृष्ट है, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धत है? तो चार का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, अर्थात क्या? ईसा ईसावायोपनिषद से। आगे चलता हूँ। आगे पांचवा में है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? तो पांच का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, अर्थात पांच। मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। आगे चलता हूँ छठा में। छठा पर आगे सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात क्या? हिरण्यमयना पात्र से। हिरण्यमयना पात्रेना सत्य सापितम मुखम। ये श्लोक याद होगा तो उससे याद हो जाएगा। आगे चलते सातवां में। सातवां बोल रहा है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? किसके द्वारा अनुशासित है? तो 7 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, अर्थात परमात्मा। साधु महात्मा परमात्मा द्वारा अनुशासित है। आगे चलते हैं आठवां में। आठवां वर्ग महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? तो 8 का सही और सटीक आंसर होगा क्या? ऑप्शन ए, अर्थात क्या? आत्मा। आत्मा महान से भी महान है और तुच्छ से भी तुच्छ है। आगे चलता हूँ। 9 में बोल रहा है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? कठोपनिषद से कि श्वेताम्बरोपनिषद से या ईसा वास्योपनिषद से या मुंडकोपनिषद से? तो 9 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, अर्थात क्या? ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद से लिया गया क्या? मंगला पाठ का प्रथम मंत्र लिया गया है। आगे चलता हूँ 10वां में। थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। 10वां में बोल रहा है कि मंगलम कहाँ से संकलित है? मंगलम कहाँ से संकलित है? तो 10 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, अर्थात उपनिषद से। क्या? उपनिषद से संकलित है कौन? तो मंगलम चैप्टर, मंगलम पाठ। आगे चलते हैं 11 में। अगला क्वेश्चन है कि किसकी जय होती है? जय मतलब कि विजय प्राप्त किसकी होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, अर्थात सत्य को। सही व्यक्ति को विजय मतलब हर जगह सभी जगह जीत होता है, और असत्य व्यक्ति को सभी जगह क्या होता है? हार होता है, मतलब पराजय होता है। आगे चलता हूँ 12 में। ब्रह्मा की ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में क्या मतलब कौन सा उपनिषद में बताया गया है? तो 12 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, अर्थात क्या? मुंडकोपनिषद में। क्या? मुंडकोपनिषद में बताया गया है ब्रह्मा को प्राप्त करने का विषय उसमें। आगे चलता है। अगला क्वेश्चन है कि बहती नदी कहाँ मिलती है? बहती नदी कहाँ मिलती है? तो 13 का सही और सटीक आंसर होगा क्या? ऑप्शन सी, अर्थात समुद्र में। बहती नदी कहाँ मिलती है? तो समुद्र में मिलती है। आगे चलते हैं 14 में। 14वां है कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात क्या? तत्व। क्या स्थित है? तत्व स्थित है। आगे चलते हैं। आगे के उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो 15 का सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अर्थात महर्षि वेदव्यास।
उपनिषद का रत्नकार है कौन? महर्षि वेद व्यास। आगे चलते हैं। आगे बोला कि सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का खजाना कहाँ है? तो 16 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अर्थात देवलोक में। डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िए, आंसर ठोक डालिए, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर ठोक डालिएगा। तो रिवाइजिंग मोड में है। रिवाइजिंग में कम समय अधिक क्वेश्चन, कम समय अधिक क्वेश्चन, मतलब कि पैसा कम माल ज़्यादा। आगे चलते हैं 17 में। 17 बोला कि मंगला पाठ के रत्नाकार कौन है? मंगला पाठ के रत्नाकार कौन है? तो 17 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अर्थात महर्षि वेद व्यास। कौन? महर्षि वेद व्यास जी है मंगला पाठ का रत्नाकार। आगे चलते 18 में। अनु से भी छोटा क्या है? अनु से भी छोटा कौन है? तो 18 का सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात आत्मा। आत्मा का ना तो जन्म होता है और ना ही मृत्यु होता है, बस ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रूपांतरित होता है। आगे चलते हैं 19 में। आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? कौन सा उपनिषद में गूढ़ रहस्य की व्याख्या की गई है? तो 19 का सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात कठोपनिषद से। कठोपनिषद में क्या आत्मा के गूढ़ रहस्य का व्याख्या किया गया, उसमें चर्चा किया गया है उस पाठ में। आगे है 20 में कि परमात्मा की महिमा का वर्णन, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? तो 20 का सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद में परमात्मा की महिमा का वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं। आगे है कि ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? कौन सा मतलब कि उपनिषद में बताया गया है कि ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग किस तरह का व्यवहार करते हैं? तो 21 का सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात क्या श्वेताश्वर। श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया है कि ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर क्या है। ज्ञानी लोग अधिकतर मतलब गलतियों को क्या माफ कर देते हैं, और अज्ञानी लोग क्या करते हैं? गलती कर दिया उसको बदला लेना चाहते हैं। यही उसमें अंतर बताया गया है। आगे चलते हैं 22 में। 22 बोल रहा है कि उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? तो 22 का सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात परम पुरुष, मतलब महान पुरुष का उसमें वर्णन किया गया है उपनिषद में कि महान पुरुष किस तरह का व्यवहार करते हैं। महान पुरुष मतलब उसका उनका कार्य किस तरह का होता है, किस तरह का बातों से वो अवगत कराते हैं। आगे 23 में कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 23 का सही और सटीक आंसर होगा कितना? ऑप्शन बी अर्थात कितना? 108। उपनिषद की संख्या कितना? 8 है। और इसमें और थोड़ा सा चर्चा करते हैं। वेद कितना है? वेद 4। और फिर वेदांग कितना है? वेदांग हो गया कितना? 6। समझे? संस्कार कितना हो गया? आगे चलते थोड़ा सा। बोल रहा कि संस्कार पीछे पढ़ाएगा, संस्कार कितना था? 16। चलते हैं आगे। आगे 24 में कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो 24 का सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन ए अर्थात क्या? सत्य से। देवलोक का मार्ग सत्य से प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। आगे बोलकर सत्य से क्या प्राप्त होता है? यहाँ क्या बोला? देवलोक का मार्ग कैसे प्राप्त होता है? तो सत्य से। उसी का पलट के क्वेश्चन पूछ रहा है कि सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अर्थात देवलोक। सत्य से देवलोक प्राप्त होते हैं 25 के। अब आगे चलते हैं दूसरा चैप्टर में। आपका आज का दूसरा चैप्टर क्या है? भारत महिमा। भारत का महिमा, किस तरह से भारत का महिमा का गुणगान किया गया है। आगे चलते हैं। थोड़ा सा छोटा कहते हैं ताकि दिखाई दे सही से। पर कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? पुराण कितना है इसमें? कितना बताया? 108 बताया गया। तो भारत महिमा का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो एक का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात क्या? विष्णु पुराण से। किससे है संकलित है? विष्णु पुराण से। आगे चलते हैं दूसरा में। दूसरा बोल कि भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? थोड़ा सा ब्लर आ गया, चलिए सब तो आप लोग को दिखाई दे ही रहा होगा, ज़्यादा भी ब्लर ना है। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिला नहीं महिमा का वर्णन किया गया है? तो 2 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अर्थात क्या? भारत का। भारत का गुणगान सभी लोग करते हैं, सभी देवता लोग करते हैं सभी जगह के, क्योंकि भारत को भारत माता बोलवाता है। आगे चलते 13 में। 13 नहीं सॉरी, तीसरा में। तीसरा बोल कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? तो 3 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अर्थात कितना? 5। भारत महिमा पाठ में कुल 5 पद हैं। आगे चलते हैं चौथा में, थोड़ा सा बड़ा। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? किसकी महिमा सर्वत्र
गाई जाती है? किसका? देश का, देव का, कि विश्व का, कि भारत का, पाटलिपुत्र का? तो 4 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, अर्थात क्या? भारत का। बोले पीछे अभी भी कि भारत का महिमा सभी देवता लोग भी गुणगान करते हैं। आगे चलते 5वां में, बोला कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न हुए? भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो 5 का सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन ए, अर्थात ईश्वर। भारत की शोभा से ईश्वर क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। आगे चलते हैं। आगे है छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन बोला कि भारत भूमि कैसी है? भारत भूमि कैसी है? तो 6 का सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन ए, अर्थात विशाल। भारत भूमि विशाल है। इसी तरह से चलते हैं आगे 7वां में। 7वां बोल रहा कि यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? निर्मल मातृभूमि कैसी है? तो 7 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, अर्थात उत्पला। उत्पला हुआ है यह निर्मल भारत मातृभूमि, मतलब कौन? भारत। आगे चलते हैं। आगे है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? जन्म लेना चाहते हैं किस देश में? देवता भी जन्म लेने के लिए यहाँ तरासते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, अर्थात भारत में। भारत में देवता लोग बार बार जन्म लेना चाहते हैं। आगे 13 में, किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं? किस देश का गुणगान देवता लोग भी करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, अर्थात भारत का गुणगान देवता लोग भी करते हैं। आगे चलते हैं। तो आपका 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो 10 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, अर्थात क्या? विष्णु पुराण से। भारत महिमा का प्रथम पद विष्णु पुराण से संकलित है। आगे चलते हैं 11 में। अगले 11 बोला कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? द्वितीय, प्रथम है विष्णु पुराण से, द्वितीय किस पुराण से संकलित है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, अर्थात भागवत पुराण से। द्वितीय श्लोक भागवत पुराण से संकलित है। आगे चलते हैं 12 में। कौन गीत गाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, अर्थात देवता गीत गाते हैं। भारत भूमि किससे शोभित है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, अर्थात सागर, झरना उपयुक्त सभी से। आगे चलते हैं 14 में। देवता क्या गाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, अर्थात गीत गाते हैं, भारत के गुणगान करते हैं, भारत महिमा का। आगे है भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, देवता लोग भी प्रशंसा करते हैं। आगे चलते हैं 16 में। 16 बोला कि जगत का गौरव कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या भारत? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन में कमेंट में करिए, तो नीचे जाइए तो कमेंट लिखा वहाँ तक कमेंट करिए पहले जल्दी से। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, अर्थात भारत। आगे चलते हैं 17 में। जगत का गौरव कैसा है? जगत का गौरव कैसा है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, अर्थात शोभनीय। जगत का गौरव शोभनीय है। 18 में बोला कि भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, अर्थात सभी जगह। यहाँ, वहाँ, वहाँ, यहाँ, पटना में, सभी जगह, भारत के सभी जगह। आगे चलते हैं। पुराण के रत्नाकार कौन है? पुराण के रत्नाकार कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, अर्थात महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास पुराण के रत्नाकार हैं। आगे चलते हैं 20 में। जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं? भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं? तो 20 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, अर्थात एकता, मतलब अनेकता में एकता वहन करते हुए लोग यहाँ रहते हैं। आगे, भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा है? भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा है? तो किसका सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन क्या? ऑप्शन सी, अध्यक्ष ने। भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रखा है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? अध्यक्ष ने। आगे चलते हैं 22 से। 22 में कि हमारी भारतीय धारा कैसी है? हमारी भारतीय धारा कैसी है? तो 22 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, अर्थात विशाल। विशाला नहीं, विशाल। हमारी भारतीय धारा कैसी है? विशाल है। आगे चलते हैं। आगे तीसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर का नाम है क्या? नीति श्लोका। नीति श्लोका। तो चलते हैं नीति श्लोका देख लेते हैं। नीति श्लोका पाठ का पहला क्वेश्चन है कि नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया? परम श्रेय किसे कहा गया है? तो एक का सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन ए, अर्थात धर्म का। नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय धर्म को कहा गया है। आगे दूसरा में चलते हैं। दूसरा बोला कि अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? कितने दोष को त्याग देना चाहिए? तो 2 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, अर्थात 6। 3 में तो पता है काम क्रोध लोभ। आगे चलते हैं। तीसरा बोल रहा है कि नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? किस पर्व से संकलित है? तो 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या? ऑप्शन बी, अर्थात उद्योग पर्व से।
नीति श्लोक का पाठ उद्योग पर्व से संकलित है। आगे चलते हैं चौथा में, नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? वो तो किस पर्व से, तो उद्योग पर्व से, लेकिन किस ग्रंथ से संकलित है? तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यथार्थ क्या विदुर नीति से। नीति श्लोक का पाठ विदुर नीति से संकलित है। आगे, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो 5 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात मंत्री विदुर, मंत्री विदुर। आगे छठा में कि अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? अपृष्टे बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात नीति श्लोक का पाठ का, नीति श्लोक का पाठ का। अगर नीति श्लोक का पाठ आप लोग श्लोक पढ़े होंगे तो ये जरूर आया होगा, अपृष्टे बहुभाषते। आगे 7वां में थोड़ा सा बड़ा, 7वां बोला कि परम तृप्ति देने वाला क्या है? परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या ए अर्थात क्या विद्या, विद्या परम तृप्ति देने वाला है। 8 में चलते हैं, रूप की रक्षा किससे होती है? रूप की रक्षा किससे होती है? तो 8 का सही आंसर क्या हो गया? 8 का सही आंसर हो गया ऑप्शन क्या? ऑप्शन रूप की रक्षा आचरण से। रूप की रक्षा किससे होती है? तो आचरण से। रूप हमारा अच्छा बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है, हमारा आचरण ही खराब है, तो सुंदर चेहरा क्या करेगा? सुंदर रूप क्या करेगा? वो क्या हो, मिट्टी का समान। इसलिए रूप की रक्षा किससे होती है? तो आचरण से। आगे चलते हैं 9वां में। 9वां क्वेश्चन है कि प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए अर्थात दुर्लभ। प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? दुर्लभ होते हैं। आगे चलते हैं 10वां में। तो आपका 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि अपना और पराया की गणना कौन करते हैं? अपना और पराया की गणना कौन करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी अर्थात निम्न चित्त वाले, निम्न वर्ग वाले लोग अपना और पराया करते हैं। दीर्घ चित्त वाला क्या होता है? दीर्घ चित्त वाला तो पूरा वसुधैव कुटुंब का, मतलब पूरा वसुधा, पूरा पृथ्वी का लोग अपना ही कुटुंब के समान है, अपने ही परिवार के समान है। आगे चलते हैं 11 में, नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं? नरक के द्वार कितने प्रकार के जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? तो इसके सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। नरक के द्वार कितने हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? लिख देते हैं, काम क्रोध और क्या? लोभ। नरक का 3 द्वार है ना, काम क्रोध लोभ। आगे चलते हैं पूरा 12 के, धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा किससे होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 12 का सही आंसर ऑप्शन ए अर्थात सत्य से। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। अगर मंदिर में धर्म करने जा रहे हैं, कहाँ? मंदिर में जा रहे हैं और वहाँ पूजा प्रार्थना अर्चना कर रहे हैं, हे भगवान हमें ऐसे, हम दूसरों को उसको ऐसे मार दें, ऐसे कर दें, ऐसे लूट लें, ऐसे कर दें, तो उससे रक्षा नहीं हो सकता। इसलिए धर्म की रक्षा किससे होता है? सत्य से हो सकता है। आगे 13 में, कुल की रक्षा किससे होती है? कुल की रक्षा किससे होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी अर्थात विरीत, मतलब चरित्र से। उसका चरित्र सही रहना चाहिए, उसकी उसी इससे कुल की रक्षा होती है। कुल में कोई दाग नहीं आना चाहिए, यात्रा नहीं आना चाहिए। 14 में क्या बोला? विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? विदुर नीति किस ग्रंथ का विशेष अंग है? तो 14 का सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन बी अर्थात महाभारत का। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है? तो महाभारत का है। आगे 15 में, विदुर नीति के रत्नाकार कौन है? विदुर नीति के रत्नाकार कौन है? तो 15 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात महात्मा विदुर। विदुर नीति श्लोक, यहाँ का बोला नीति श्लोक का रत्नाकार, सॉरी विदुर नीति ने बोला कि नीति श्लोक का पाठ रत्ना कौन है? नीति श्लोक का। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या? ए नीति श्लोक का महर्षि हम विदुर है, सही तो है। आगे 16 में, घर की लक्ष्मी कौन होती है? घर की लक्ष्मी कौन होती है? तो उसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी अर्थात स्त्री। घर की लक्ष्मी होती है कौन? स्त्री होती है। आगे 17 में, अपयश को कौन नष्ट करता है? अपयश को कौन नष्ट करता है? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात नम्रता। अपयश को नम्रता नष्ट करती है। आगे 18 में है कि किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते थे? किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते थे? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात क्या? धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर कौन देते हैं? विदुर देते थे। अब इसी तरह चलते हैं आगे 19 में। तो आपका 19वां क्वेश्चन है कि किससे सुख की प्राप्ति होती है? सुख की प्राप्ति किससे होती है? तो 19 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी अर्थात अहिंसा से। मतलब काम क्रोध लोभ घृणा ये सबसे अलग रहेंगे, दूसरे क्या होता है? सुख की प्राप्ति होता है। आगे चलते हैं
आगे 20 में है कि कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है, कौन सा ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है। तो 20 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी अर्थात विद्या से संतुष्टि मिलेगा। तो तुम्हारा नॉलेज रहेगा तभी तुम्हारा संतुष्टि मिलेगा, नहीं तो ऐसे मूर्ख मूर्ख की तरह मूर्ख की तरह व्यवहार करेगा। आगे किसमें, किससे विद्या की रक्षा होती है, विद्या की रक्षा किससे होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी अर्थात अभ्यास से। रोज पढ़ेंगे, रोज लिखेंगे, रोज पढ़ेंगे, रोज याद करेंगे तब तो रक्षा होगा विद्या का। ऐसा थोड़ा ना कि मतलब एक दूर पढ़ ली बस हो गया, वैसा नहीं होगा। आगे 22 में गरीबी को कौन समाप्त कर सकता है, गरीबी को कौन समाप्त कर सकता है। तो कितना है 22 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी अर्थात उद्योग। हमारे हमारे भारत देश में अधिक कल कारखाने, अधिक उद्योग होंगे जिससे गरीबी मतलब कि लोगों का रोजगार मिलेगा वहाँ से, तो उससे क्या होगा, गरीबी समाप्त होगा, नष्ट हो जाएगा। आगे 23 में अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है, शुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है। तो उसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी अर्थात क्या, सद्व्यवहार मतलब सही व्यवहार, सुंदर व्यवहार। अशुभ लक्षणों को वो समाप्त कर सकता है मतलब हटा सकता है। आगे खानदान की रक्षा किससे होती है, खानदान की रक्षा किससे होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी अर्थात आचरण से। खानदान की रक्षा किससे, तो आचरण से, आचरण सही रहेगा तो उसका खानदान की रक्षा अच्छा से होगा। आगे 25 में बोल रहा है काम, क्रोध और लोभ किससे के द्वार है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी अर्थात नारा के द्वार। नारा के द्वार कितने हैं, 3, कौन कौन, काम, क्रोध और लोभ। आगे चौथा चैप्टर थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि दिखाई सही से दे। चौथा चैप्टर कौन सा है, मंदाकिनी वर्णम, मंदाकिनी वर्णनम। तो इसका चौथा चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अर्थात मंदाकिनी वर्णनम में, मंदाकिनी वर्णनम में। आगे दूसरा क्वेश्चन कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है, किस कांड से संग्रहित है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी अर्थात अयोध्या कांड से, किससे, अयोध्या कांड से संग्रहित है। आगे तीसरा में राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं, राम मंदाकिनी की शोभा, राम जो है इसमें मंदाकिनी चैप्टर में किसका चर्चा किया है, राम और सीता का। तो वही बोल रहा है कि राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी अर्थात सीता को दिखा रहे हैं कि देखो मंदाकिनी कितनी सुशोभित है, कितनी सुंदर है। आगे चलते हैं चौथा में मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि कौन है, मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि कौन है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी अर्थात मंदाकिनी चौथा यहाँ वाल्मीकि, थोड़ा सा क्या बोला, वाल्मीकि। मंदाकिनी पाठ का वर्णन कौन है, वाल्मीकि। आगे पांचवा में कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है। तो 5 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी अर्थात मंदाकिनी वर्णन का, मंदाकिनी का। आगे चलते हैं, आगे छठा में बोला कि वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है, वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है। तो 6 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी अर्थात मंदाकिनी वर्णनम, मंदाकिनी वर्णन, क्योंकि उसी का ऊपर से चैप्टर चला आ रहा है। आगे चलते सतवा के मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है, किस नदी का वर्णन है। तो 7 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी था मंदाकिनी नदी का, मंदाकिनी वर्णन पाठ मंदाकिनी नदी का वर्णन है और क्या। आगे चलते हैं 8वां में, आगे बोल रहा है 8वां क्वेश्चन कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के नीचे, किस पर्वत के निकट स्थित है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात का चित्रकूट पर्वत, चित्रकूट पर्वत के नीचे कौन सा नदी स्थित है, कौन, मंदाकिनी नदी। आगे चलते हैं 9वां में, 9वां बोल रहा है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि कौन है, पीछे भी बताया गया इसमें भी बोल रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी अर्थात वाल्मीकि, मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि हैं वाल्मीकि। आगे 10वां में रामायण पाठ के रत्नकार कौन है, रामायण का लेखक कौन है, रामायण आप लोग तो जान ही रहे होंगे। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी अर्थात वाल्मीकि, रामायण के रत्नकार कौन है, वाल्मीकि। आगे 11 वर्ग मंदाकिनी नदी कहाँ है, मंदाकिनी नदी कहाँ है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया 11 का, कहाँ, चित्रकूट, चित्रकूट में है कौन, मंदाकिनी नदी। आगे 12 में अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है, अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग्य है। तो 12 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन है रामायण। आप लोग देखे होंगे उसमें राम सीता लक्ष्मण रामायण के बारे में, राम हरण के बारे में बताया गया किस तरह से। तो यही बोला कि अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है। तो उसका सही आंसर क्या होगा, रामायण का। आगे चलते हैं 13 में, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। 13 बोल रहा है कि नाचने के समान कौन दिखता है, नाचने के समान कौन दिखता है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए अर्थात पर्वत, नाचने के आकार दिखाई दे, समान दिखाई दे पर्वत। आगे 14 में हंस सारस से सेवित चित्रित तटों वाली कौन है।
तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अर्थात मंदाकिनी, क्योंकि मंदाकिनी नदी का इसमें वर्णन किया गया। तो वही बोला कि हंस सारस से सेवित चित्रित तटों वाली कौन है? तो मंदाकिनी है। आगे चलते हैं 15 में। 15 बोले कि मंदाकिनी नदी में कौन सा स्नान करते हैं? मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो 15 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी अर्थात ऋषि लोग। ऋषि लोग वहाँ स्नान करते हैं। आगे चलते हैं 16 कितना 16 में मंदाकिनी राज की क्या दिखती है? मंदाकिनी राज की क्या दिखती है? तो 16 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन क्या? डी क्या? गृहिणी गृहिणी मीव। आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि नाट्यखंड चैप्टर में दिया गया क्या? नाट्यखंड। नाट्यखंड में पहला चैप्टर है क्या? कर्णास्त्र दानवीरता। कर्ण का दानवीरता, कर्ण किस तरह से दान था, किस तरह से दान करता था, उसी के बारे में दानवीरता के बारे में बताया गया है। तो चलते हैं, देख लेते हैं इसको भी क्वेश्चन। कर्णास्त्र दानवीरता के बारे में बताया गया है। पहला कि शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अर्थात क्या? कवच और कुंडल। कवच और कुंडल उसमें कर्ण के शरीर में था कि मतलब उसका वरदान यह था कि कवच और कुंडल जब तक कर्ण के शरीर में रहेगा तब तक उसे कोई मार नहीं सकता, मतलब कभी कोई उसे मतलब हरा नहीं सकता है, पराजित नहीं कर सकता है। तो सागर ने उसे छल पूर्वक कवच और कुंडल मांग लिया। मतलब कि वही कर्ण क्या था? कर्ण दानवीर था, मतलब दान को अपना दान एक बार बोल रहा था तो अपना बात दोबारा तो खाली नहीं जान देता था। इसलिए शक्र ने इससे मांगा तो ये अपना इसके कवच और कुंडल ही मांग लिया। तो इसने क्या करे? कर्ण दानवीरता ही है, दान देने वाले तो दे दिए। आगे तो दूसरा में बोला कि इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी अर्थात का ब्राह्मण के रूप में। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? तो ब्राह्मण के रूप में आया। आगे चलते तीसरा में, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया था? इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया था? तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्जुन की सहायता के लिए। कहाँ कौन बोल रहा है? इंद्र ने कर्ण से छल, इंद्र किसके ओर से लड़ रहे थे? तो अर्जुन की ओर से लड़ रहे थे, इसलिए अर्जुन की सहायता के लिए कर्ण से वो छल किया था। आगे चलते हैं चौथा बोला कि कर्णभार रूपक के रत्नाकर कौन है? कर्णभार रूपक के रत्नाकर कौन है? तो 4 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अर्थात महर्षि भास। महर्षि महाकवि भास जी हैं कर्णभार का रत्नाकर। आगे पांचवा बोले कि अंगराज किसे कहा जाता है? अंगराज किसे कहा जाता है? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात कर्ण को। अंगराज कर्ण को कहा जाता था। आगे छठा बोला कि कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? चौथी बार क्या देना चाहा? तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात सोना चांदी गहना देना चाहा, लेकिन शक्र ने उसे मना कर दिया और क्या बोला? हमें नहीं, हमारे आपके शरीर में जो कवच और कुंडल है हमें वही चाहिए, क्योंकि उसको तो उस दूसरे ओर से मतलब लड़ रहा था, उसके ओर सहायता कर रहा था, इसलिए इसे हौला कर दिया लेकर के। आगे 7वां में दानवीर कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी सी अर्थात कर्ण क्या था? दानवीर था। आगे चलते हैं 8वां में, ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया? ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया था? तो 8वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात कौन? इंद्र ने ब्राह्मण रूप में प्रवेश किया था। आगे 9वां में, कर्ण किस देश का राजा था? कर्ण किस देश का राजा था? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात अंगराज का राजा कौन था? कर्ण। आगे चलते हैं 10 में, कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आया? कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आया था? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात कौन? इंद्र आया था। आगे चलते हैं, थोड़ा सा छोड़ा करते हैं ताकि सही से दिखाई दे। 11 बोल रहा है कर्णास्त्र दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात कर्णभार से। कर्णास्त्र दानवीरता पाठ कर्णभार से संकलित है। आगे चलते हैं 12 में, बोला कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख किया गया है? किस लेखिका का उल्लेख किया गया है? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात क्या? सुलभा का वर्णन किया गया है। 13 में चलते हैं, कर्ण किसका पुत्र था? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? कर्ण सूर्य पुत्र मतलब कुंती पुत्र था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए अर्थात क्या? कुंती पुत्र था। आगे चलते हैं 14 में, 14 बोला कि भिक्षु किस देश में आया था? भिक्षु किस वेश में आया था? तो 14 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी अर्थात ब्राह्मण के रूप में। भिक्षुक ब्राह्मण के रूप में भिक्षा मांगने आया था। आगे चलते हैं
15 में कर्णा से दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? कर्णा से दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? तो 15 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात महाकवि कौन? भास। आगे चलते 16 में बोला कि सूर्यपुत्र कौन था? अभी बोल रहा था कि कर्ण कौन था? तो सूर्यपुत्र कुंती का, जिसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अर्थात कर्ण। सूर्यपुत्र कौन था? तो कर्ण था। आगे 17 में कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? तो 17 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात कौरव की ओर से। कर्ण कौरव की ओर से युद्ध लड़ रहा था। आगे 18 में अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? अर्जुन, ये क्या बोला? कर्ण बोल रहा था गौरव से, कौरव ओर से, और अर्जुन किसके ओर से लड़ रहा था? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात पांडव की ओर से। अर्जुन पांडव की ओर से लड़ रहा था। आगे चलते हैं 19 में। 19 में बोल रहा है कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? कर्ण के कवच कुंडल का क्या विशेषता थी? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात का उसे भेदा नहीं जा सकता, मतलब कि उसके शरीर में जब तक रहेगा तब तक उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता है। चलते हैं चलता हूँ अब आगे। आगे कितना? 20 में। 20 में बोल रहा है कि न दत्तव्यम न दत्तव्यम न दत्तव्यम, यह किसने कहा? न दत्तव्यम न दत्तव्यम यह किसने कहा? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात शल्य ने। किसने कहा था? शल्य ने कहा था। आगे चलते हैं 21 में। 21 में बोल रहा है कि समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात शिक्षा। समय परिवर्तन के साथ शिक्षा नष्ट हो जाता है। आगे चलते हैं 22 में कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया? कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात इंद्र को। किसको दिया? इंद्र को। आगे 23 में कवच और कुंडल किसके पास था? तो कर्ण के पास था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्ण के पास था। अब आगे चलते हैं दूसरा में। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? शास्त्रकारा। शास्त्रकारा क्या? शास्त्रकारा। तो शास्त्रकारा का पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात शास्त्र का। भारतवर्ष में शास्त्र का महान परंपरा है। आगे चलते हैं। आगे दूसरा में बोला कि चाणक्य और सुश्रुत ने किस शास्त्र का परिवर्तन किया था? किस शास्त्र का परिवर्तन किया था? तो दो का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात आयुर्वेद शास्त्र। आयुर्वेद शास्त्र का परिवर्तन किया था। आगे तीसरा में बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात बराहमिहिर। बृहद संहिता का रचनाकार बराहमिहिर है। आगे तीसरा चौथा में शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं? सादर अभिवादन कौन करते हैं? तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात छात्रगण। शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन करते कौन? छात्रगण। आगे 5वां में न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? न्याय दर्शन के प्रवर्तन कौन थे? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात गौतम। महात्मा गौतम न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। आगे बोल रहे कर्मकांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन सा? कर्मकांड का मतलब कि वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन सा? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी अर्थात कल्प। कल्प है दो कर्मकांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ है। आगे 7 में शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करता है? शास्त्र को चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करता है? तो 7 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात का शिक्षक प्रवेश करते हैं 7 का। चलते हैं आगे 8 में कि शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? तो 8 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात क्या? कर्तव्य व्याकर्तव्य। कर्तव्य व्याकर्तव्य। आगे चलते हैं। आगे 9वां है कि मीमांसा दर्शन के रत्नकार कौन सा? मीमांसा दर्शन के रत्नकार कौन है? तो 9 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी अर्थात जैमिनी। मीमांसा दर्शन के रत्नकार है जैमिनी। आगे वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? तो 10 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी अर्थात नित्य होता है। वेद रूपी शास्त्र नित्य होता है। आगे 11 में बराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अर्थात बृहद संहिता। बृहद संहिता के लेखक कौन है? बराहमिहिर। आगे चलते 12 में ब्राह्मण क्वेश्चन है कि शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो 12 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी अर्थात मानवों के लिए। किसके लिए? मानव के लिए। आगे चलते हैं 13 में। 13 बोला कि ऋषियादि प्रणीत को क्या कहते हैं? ऋषियादि प्रणीत को क्या कहते हैं? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी अर्थात कृतक कहते हैं, कृतक। आगे 14 में ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की थी? गौतम ने किस दर्शन की रचना किया था? तो 14 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी अर्थात न्याय दर्शन का। न्याय दर्शन का रचना किया था किसने? ऋषि गौतम ने। आगे चलते 15 में महर्षि इयास के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? इयास के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात क्या? निरुक्तम। निरुक्तम किनके द्वारा रचित है? इयास के द्वारा। आगे 16 में आर्यभट्टियम किसके द्वारा किसकी रचना है? आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? आर्यभट्टियम। तो उसी के अनुसार ऑप्शन देखिए कैसा ऑप्शन है, पराशर है, चारक है, सुश्रुत है या आर्यभट्ट है। तो आर्यभट्टियम आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं। आगे 17 में शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या? सी। ये 17 ना है, सॉरी, सी का प्रश्नोत्तर शैली में। शास्त्रकारा प्रश्नोत्तर शैली में है। आगे 18 में 18 में बोला कि किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? तो व्याकरण का जनक किसे कहा था? किन्हें कहा था हिंदी व्याकरण का जनक? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी अर्थात पाणिनि। पाणिनि जी को हिंदी व्याकरण का जनक कहा था। आगे चलते हैं। आगे बोला कि किसके 6 अंग हैं? 6 अंग किसके हैं? तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सॉरी, यहाँ 6 वेद दिया है लेकिन ये नहीं होगा। इसका अंदर आंसर क्या होगा? वेदांग। वेदांग का 6 है, वेदांग। इसका सही आंसर क्या होगा? वेदांग। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। वेद के वेद 4 गो होता है, पुराण 108 होता है, इसलिए क्या हो गया? वेदांग। आगे चलते हैं। आगे 20 में बोल रहा है कि कृषि विज्ञान को किसने लिखा? कृषि विज्ञान को किसने लिखा? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात क्या? पराशर। कृषि विज्ञान को पराशर ने लिखा था। आगे 21वां मनुष्य को सांसारिक विषयों की आसक्ति या विरक्ति का उपदेश देता है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो 21 का सही आंसर क्या गया? ऑप्शन ए था, तो शास्त्र कहते हैं, उसे शास्त्र कहते हैं। आगे 22वां क्यों जानेगा? छात्र किसका अभिवादन करते हैं? छात्र किसका अभिवादन करते हैं? पीछे भी पूछा गया था। तो 22 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात शिक्षक का। छात्र शिक्षक का अभिवादन करते हैं। आगे 23 में मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात शास्त्र। कौन? शास्त्र। आगे चलते हैं। 24 में वेदांग कितने हैं? वेदांग कितने हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी अर्थात 6। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद। आगे 25वां की उच्चारण क्रिया का कौन सा बोध कराता है? उच्चारण क्रिया का कौन सा बोध कराता है? तो कितना? 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 25 का सही आंसर ऑप्शन ए अर्थात शिक्षा का। उच्चारण क्रिया का शिक्षा बोध कराता है। आगे 26 में निरुक्त के रचयिता कौन है? निरुक्त के रचयिता कौन है? तो 26 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। निरुक्त के रचयिता कौन है? संधि। संधि है। 26 का सही आंसर ऑप्शन डी। आगे 27 में ज्ञान का शासक कौन होता है? ज्ञान का शासक कौन होता है? तो 27 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए था, शास्त्र। ज्ञान का शासक कौन होता है? शास्त्र होता है। योग दर्शन के आगे चलते हैं। योग दर्शन का संस्थापक कौन है? योग दर्शन का संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? पतंजलि। योग दर्शन के संस्थापक कौन है? पतंजलि हैं। आगे चलते हैं 29 में। 29वां क्वेश्चन बोल रहा है कि वैशेषिक दर्शन का संस्थापक कौन है? वैशेषिक दर्शन का संस्थापक कौन है? तो 29 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात कणाद। वैशेषिक दर्शन का संस्थापक कौन है? कणाद है। आगे चलते हैं 30 में। वेदांग दर्शन का संस्थापक कौन है? वेदांग दर्शन का संस्थापक कौन है? तो 30 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी अर्थात बदरायन। वेदांग दर्शन के संस्थापक हैं बदरायन। आगे 31 में छांद के रचयिता कौन है? छांद के रचयिता कौन है, मतलब छांद का लेखक कौन है? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात पिंगल। छांद का रचयिता कौन है? पिंगल। आगे 32 में ज्योतिष के रचयिता कौन है? ज्योतिष के रचयिता कौन है? तो 32 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। 32 का सही आंसर ऑप्शन सी अर्थात क्या? लगधर। ज्योतिष के रचयिता कौन है? लगधर है, लगधर। ज्योतिष के रचयिता लगधर। आगे 33 में 33 है कि कर्मकांड के रत्नाकार कौन है? कर्मकांड के रत्नाकार कौन है? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गौतम। कर्मकांड का कौन है? गौतम।
33 करना था, हाँ 33 का सही आंसर ऑप्शन बी। आगे चलते हैं 34 में। 34 बोलेगा सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात क्या, कपिल। कपिल था उनको क्या था, संस्थापक सांख्य दर्शन के कपिल थे। चलते हैं आगे। क्या द्रुत पठाए, पीछे कितना बता दिया गया? पीछे बताया गया है गद्य खंड, पद्य खंड और नाट्य नाट्य खंड। अब फाइनली आ गए हैं किसमें? आगे द्रुत पठाय में। तो द्रुत पठाय का फर्स्ट चैप्टर है भगवान अष्टकम। क्या? भगवान अष्टकम। अब भगवान अष्टकम का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सभी की गति को कौन जानता है? तो इसका सही आंसर क्या होगी? ऑप्शन सी अर्थात क्या, दुर्गा। कौन जानता है? दुर्गा। आगे दूसरा में बोला कि ईश्वर का एक नाम है, मतलब ईश्वर का और दूसरा नाम क्या है, मतलब पर्यायवाची क्या है ईश्वर का? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात महेश। ईश्वर का पर्यायवाची महेश हो गया। आगे तीसरा में बोले कवि किससे प्रार्थना करता है? कवि किससे प्रार्थना करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात दुर्गा से। कवि दुर्गा से प्रार्थना करता है। आगे चलते हैं चौथा में। चौथा बोले कवि किसको अपना मानता है? अपना किसको मानता है? इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात दुर्गा। दुर्गा को अपना मानता है। अगर ये भगवान अष्टकम चैप्टर पढ़े होंगे तो इसमें पूरा डिटेल दिया गया है। अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो इससे चलिए इससे ही ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। चलते हैं आगे पाँचवा में। पाँचवा बोल रहा है कि भक्त किसके शरण में है? भक्त किसके शरण में है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात दुर्गा। दुर्गा के शरण में है। आगे छठा में भवानी क्या है? भवानी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात क्या, गति। भवानी गति है। आगे सातवां में भगवान अष्टकम पाठ में किसका वर्णन है? भगवान अष्टकम पाठ में किसका वर्णन है? सात का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात दुर्गा। भगवान अष्टकम में दुर्गा का वर्णन है। आगे आठवां में। आठवां बोल रहा है कि दुख से कौन ग्रसित है? दुख से कौन ग्रसित है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी अर्थात भक्त। दुख से भक्त ग्रसित है। बस इस चैप्टर में 8 को था। आगे अगर दूसरा चैप्टर है जयदेव औदार्यम। क्या? जयदेव औदार्यम। जल्दी है इसमें देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जयदेव कौन था? जयदेव कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात क्या, गीत गोविंद के रचयिता। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। आगे चलते हैं दूसरा में। दूसरा बोल रहा है कि किसकी उदारता महान है? किसकी उदारता महान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात जयदेव का। जयदेव की उदारता महान है। आगे तीसरा में जयदेव को कुएं से कौन निकाला था? जयदेव को कुएं से कौन निकाला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात महाराजा। महाराजा ने जयदेव से कुएं से निकाला था जयदेव को। आगे चलते हैं चौथा में। आपका चौथा क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? पीछे भी दिया गया अभी तुरंत जस्ट दूसरा क्वेश्चन में। चलिए इसको मारते हैं। सही आंसर ऑप्शन सी अर्थात कौन, जयदेव। आगे पांचवा में जयदेव किसके रचनाकार है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी गीत गोविंद। मतलब उसी वाला क्वेश्चन को बार बार घुमा रहा है कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ। चलते आगे छठा में लुटेरों की क्या गति हुई? लुटेरों की गति क्या हुई? तो 6 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी अर्थात धरती में समा गई। धरती में समा गए। आगे सातवां में जयदेव को किसने लूटा था? इसको लुटेरा ने। लुटेरा लूटेगा और क्या लूटेगा? मंत्री थोड़ा ना, परदादा पंडित ऐसा नहीं। किसने लूटा था? लुटेरा ने लूट करके उसको सामान के और कहाँ, कुआं में फेंक दिया था। और उसको निकाला था कौन? महाराजा। आगे चलते आठवां में। आठवां पर आके जयदेव को राज दरबार का राज्य पंडित किसने बनाया था? तो आठ का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात कौन, लक्ष्मण सेन। चलिए आगे इसमें भी सिर्फ पाठक क्वेश्चन था। आगे चलते हैं तीसरा चैप्टर में। तीसरा क्या है? अच्युताष्टकम। तीसरा चैप्टर का नाम है अच्युताष्टकम। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंस का वध कौन किया? कंस का वध कौन किया? तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात कृष्ण ने। कंस का वध किया कृष्ण ने। आगे जानकी नायक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात रामचंद्र। जानकी नायक रामचंद्र। 3 में है कि बाल गोपाल कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात क्या, कृष्ण। बाल गोपाल कृष्ण को कहा जाता है। आगे चौथा में कवि किसको भजता है? इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी अर्थात कृष्ण को। कवि कृष्ण को भजता है। पांचवा में है कि अच्युताष्टकम के कवि किसे भजते हैं? इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात ए और बी दोनों। ए में क्या हो गया? कृष्ण को, और बी में विष्णु को। कृष्ण को और विष्णु को दोनों को भजते हैं। आगे छठा में
छठा में कि अच्युताष्टकम में कितने पद हैं, अच्युताष्टकम में कितने पद हैं, तो 6 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी अर्थात 8 पद। अच्युताष्टकम में 8 पद हैं। आगे 7वां में कृष्ण का दूसरा नाम क्या है, मतलब कृष्ण का पर्यायवाची क्या है, तो 7 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात क्या, अच्युत। कृष्ण का पर्यायवाची दूसरा नाम अच्युत है। आगे 8वां में सत्यभामा के पति कौन है, सत्यभामा के पति, तो 8 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए अर्थात कृष्ण। सत्यभामा के पति कौन है, कृष्ण। चलते हैं आगे। आगे इसमें भी 8 चैप्टर, 8 क्वेश्चन था। अब आगे है चौथा चैप्टर हास्य कनिका। शायद ये दूसरा बुक में आप लोग क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, सब नया नया लग रहा है कि सिर्फ 8 का ऑब्जेक्टिव कहाँ से आया है, लेकिन है इसमें पूछता, इससे भी पूछता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि दूसरा छात्र ईश्वर से क्या मांगता है, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी अपना घर, मतलब उसको रहने के लिए घर तक नहीं था, इसलिए दूसरा छात्र अपने मतलब कि ईश्वर से घर मांगता है। आगे दूसरा में कि हास्य कनिका क्या है, इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी अर्थात क्या, हास्य साम्यवाद, हास्य साम्यवाद है। तीसरा में बोल रहा है कि विद्या और बुद्धि के लिए कौन प्रार्थना करेगा, मतलब भविष्य में विद्या और बुद्धि के लिए कौन प्रार्थना करेगा, तो 3 का सही आंसर ऑप्शन बी अर्थात शिष्य। आगे चलते हैं चौथा में, प्रथम छात्र ईश्वर से क्या मांगता है, तो ये क्या वाला अभी, उसमें तो घर दिया, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें घर और धन साथ में दोनों मांगता है, घर भी मांगता है कुछ, धन भी मांगता है। आगे 5वां में आगे है कि अपराधी असत्य बोलने पर कहाँ जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी अर्थात नरक में। सत्य बोलेगा तो स्वर्ग में जाएगा और असत्य बोलेगा तो नरक में जाएगा। आगे छठा में अपराधी सत्य बोलेगा तो कहाँ जाएगा, तो इसको स्वर्ग में। देखिए इतना इजी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, शायद आप लोग इस बुक का चैप्टर नहीं देखा होंगे, कैसा चैप्टर है, कौन सा कितना है सो। 5वां क्वेश्चन बोल रहा है, 5वां चैप्टर संसार मोह, क्या संसार मोह। चलते इसको क्वेश्चन पे। इसका क्वेश्चन है कि वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी अर्थात अशांति महासागर के। वो महासागर नहीं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, ये बोल रहा है कि इसमें अशांति मतलब एक दूसरे से शांति नहीं है, अशांत के रूप में है। चलते आगे दूसरा में, कहाँ भूख नहीं लगता है, कहाँ भूख नहीं लगता है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी अर्थात बैकुंठ में। पूरा चैप्टर में दिया गया है, अपने से बनाया हुआ नहीं है, चैप्टर में ही पढ़ने के लिए दिया गया है। आगे चलते हैं तीसरा में, संसार मोह क्या है, तो 3 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी अर्थात संसार से मुक्त संसार से मुक्त ना होना, वही है संसार मोह। आगे चलते हैं। आगे चौथा में है कि प्रहलाद ने विष्णु से क्या वरदान मांगा था, क्या वरदान मांगा था, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी अर्थात क्या, सभी प्राणियों का वैकुंठ वास। आगे 5वां में भगवान नरसिंह का प्रिय भक्त कौन था, इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए अर्थात क्या, प्रहलाद। प्रहलाद था भगवान नरसिंह का प्रिय भक्त। आगे छठा में सभी प्राणियों को प्रहलाद कहाँ ले जाना चाहता था, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी अर्थात वैकुंठ में ले जाना चाहता था। आगे 7वां में जजमान को जग कराना है, जजमान को जग कराना है, किसने कहा था, तो 7 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी अर्थात ब्राह्मण ने कहा था कि जजमान को जग कराना है। आगे 8वां में हम लोगों को शिष्यों को उपदेश देना है, किसने कहा था, तो 8 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी अर्थात सन्यासी ने। ये चैप्टर शायद पढ़े होंगे तो लग रहा होगा कि बहुत इजी है, लेकिन ना पढ़ रहे होंगे तो लग रहा है कि कहाँ से बता रहे हैं, अपने आप से बता रहा है, नहीं पूरा बुक में ही दिया हुआ है। चलते आगे छठा में, छठा चैप्टर है क्या चीज़, मधुराष्टकम, मधुर राष्ट्रकम, सब नया ही लग रहा होगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में इसका, किसके नज़दीक जाने से भवसागर से मुक्ति मिल जाती है, जिसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी अर्थात श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के नज़दीक जाने से भवसागर से मुक्ति मिल जाती है। आगे चलते हैं। दूसरा में कवि किसका दर्शनाभिलाषी है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी अर्थात श्री कृष्ण का। कवि श्री कृष्ण का दर्शनाभिलाषी है। आगे तीसरा में भगवान कृष्ण क्या क्या मधुर, भगवान कृष्ण का क्या क्या मधुर है, मतलब क्या क्या मीठा लगता है, तो 3 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी मतलब सभी पूरा संसार वसुधैव कुटुंबकम अच्छा ही लगता है। आगे चौथा में मथुराधिपति कौन थे, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी अर्थात श्री कृष्ण। आगे 5वां में
किनका सब कुछ मधुर है? तो श्री कृष्ण का। बार बार एक एक को पूछ रहा है शायद। आगे छठा में मधुराष्टकम पाठ में किसके बारे में बताया गया है, किसके बारे में उसमें वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन है अर्थात श्री कृष्ण के बारे में वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं, आगे बस उसमें उतना ही। अब आगे 7वां चैप्टर है भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म प्रतिज्ञा में चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात ब्रह्मचारी। चलते हैं आगे। आगे दूसरा क्वेश्चन है कि किसका पुत्र राज्याधिकारी होगा, राज्याधिकारी होगा? तो सही आंसर ऑप्शन सी अर्थात क्या सत्यवती का, सत्यवती का पुत्र राज्याधिकारी होगा। आगे चलते हैं। तीसरा में महाराजा के ज्येष्ठ पुत्र कौन था, मतलब कि महाराजा के सबसे बड़े पुत्र कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी अर्थात देवव्रत। आगे चलता चौथा क्वेश्चन, ब्रह्मचर्य पालन करने की प्रतिज्ञा किसने की थी? इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात देवव्रत ने। देवव्रत ने ब्रह्मचर्य पालन करने की प्रतिज्ञा की थी। आगे पांचवा में सत्यवती किसकी कन्या थी? सत्यवती किसकी कन्या थी? तो इसका सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी अर्थात धीवर। धीवर की पत्नी थी कौन? सत्यवती। आगे छठा में देवव्रत किसका पुत्र था? इसका सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी अर्थात युधिष्ठिर का। देवव्रत युधिष्ठिर का, सॉरी युधिष्ठिर का नहीं, शांतनु का, शांतनु का। देवव्रत शांतनु का पुत्र था। आगे चलते हैं 8वां चैप्टर में। इसमें भी छः चैप्टर, 6 क्वेश्चन था। 8वां बोल रहा है वृक्ष समय भवतु में जीवनम। चलते हैं एक में कवि ने किसको महान उपकारी बतलाया है? कवि ने किसको महान उपकारी बतलाया है? इसका सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी अर्थात वृक्ष को क्या उपकारी बताया है। और जो शायद अभी इस चैनल पर नए होंगे कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को साथ में दबा दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन में आपका अगला क्वेश्चन है कि छाया कौन प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी अर्थात वृक्ष। ये बहुत ही सब इजी चैप्टर है, इजी चैप्टर दिया गया, इजी क्वेश्चन भी दिया गया है, इसलिए समय को न गंवाए हुए, बिना समय को गंवाए आगे बढ़ते हैं। वैरेन वैरस्य शमनम असंभवम, यह किसकी युक्ति है? मतलब क्या चीज वैरेन वैरस्य शमनम क्या है? मतलब वैर से वैर को संभव नहीं किया जा सकता है, यह किसकी युक्ति है? तो सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन ये अर्थात महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध का ही युक्ति है। आगे चलते हैं चौथा में मेरा जीवन किसके समान हो? तो इसका सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए अर्थात वृक्ष के समान हो, क्योंकि मैं भी दूसरा को उपकार करूं, छाया दूं, आराम दूं। आगे पांचवा में हेमंत में वृक्ष कैसे रहता है? हेमंत में वृक्ष कैसे रहता है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी अर्थात समाधिरस्त, समाधिस्थ। आगे चलता हूँ छठा में लोक हितों की रक्षा कौन करता है? लोक हितों की रक्षा कौन करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए अर्थात वृक्ष। आगे 9वां चैप्टर, उसमें भी 6 चैप्टर था, 6 क्वेश्चन था। आगे 9वां में है अहो सौंदर्यम अस्थिरता, अहो सौंदर्यम अस्थिरता। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजकार्य में कौन मदद नहीं करता था? तो सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी अर्थात युवराज। युवराज राजकार्य में मदद नहीं करता था। आगे सौंदर्य कैसा होता है? सौंदर्य कैसा होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी अर्थात अस्थिर, मतलब स्थिर नहीं होता, अस्थिर होता है। आगे तीसरा में राजकुमार का गर्व क्या था? राजकुमार का गर्व क्या था? तो इसका सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी अर्थात सौंदर्य। राजकुमार का गर्व था सौंदर्य। आगे कौन अस्थाई नहीं रहता है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए अर्थात सुंदरता अस्थाई नहीं रहता है। आगे चलता हूँ पांचवा में प्रजा की सेवा में मन लगाना कौन प्रारंभ किया? प्रजा की सेवा में मन लगाना। तो इसका सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी अर्थात युवराज ने। युवराज ने प्रजा के साथ मन लगाना प्रारंभ किया था। छठा में कौन बहुत सुंदर था? तो सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए अर्थात राजकुमार बहुत सुंदर था। आगे 7वां में यश किससे प्राप्त होता है? यश किससे प्राप्त होता है? तो 7 का सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी उत्तम कार्य से, मतलब अच्छे कार्य से क्या यश प्राप्त होता है। आगे चलता है 8वां में, इसमें भी सादे क्वेश्चन है। तो अब 10वां चैप्टर है क्या संस्कृति जीवनम, संस्कृत ही जीवन है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है
कि संस्कृत बोलने से कौन प्रसन्न होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगी? ऑप्शन डी अर्थात देवता संस्कृत बोलने से प्रसन्न होते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन, शब्द रूपों में सिद्धि कैसे प्राप्त होती है? शब्द रूपों में सिद्धि कैसे प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगी? ऑप्शन बी अर्थात लिखने से शब्द रूपों में सिद्धि प्राप्त होता है। तीसरा बोल रहा है संस्कृत किसकी भाषा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अर्थात देवता का। संस्कृत देवता का भाषा है। चौथा, संस्कृत जीवन कैसे है? संस्कृत जीवन कैसे है? तो उसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अर्थात इससे लेखन भाषण चिंतन मिलता है। लेखन भाषण चिंतन मिलता रहता है। आगे पांचवा में थोड़ा सा छोटा, पांचवा बोल रहा है कि वाणी में शीघ्र निपुणता किससे प्राप्त होता है? मतलब वाणी बोलने से शीघ्र निपुणता किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अर्थात संस्कृत से। संस्कृत को शुद्ध शब्द बोला जाता है, शुद्ध भाषा बोला जाता है। आगे छठा में, संस्कृत में चिंतन करने से किसकी वृद्धि होती है? तो छः का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अर्थात सद्गुण। संस्कृत में चिंतन करने से सद्गुण, अच्छा गुण उसमें उसको प्राप्त होता है, सद्गुण प्राप्त होता है। आगे चलता हूँ। बस पाँच पाँच छः छः क्वेश्चन चैप्टर में क्वेश्चन दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है, बस सिर्फ याद होना चाहिए ताकि एग्जाम में चीट फाड़ करके रख दूँ। 11वां चैप्टर है क्या? पर्यटन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नासिक नामकरण कैसे हुआ? नासिक का नामकरण कैसे हुआ? तो इसको सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अर्थात शूर्पणखा के नाक काटने से। रामायण देखे होंगे तो उसे शूर्पणखा के नाक काटने से नासिक नामकरण हुआ, नाम रखा गया। दूसरा बोल रहा है कि श्री राम कुंड कहाँ है? श्री राम कुंड कहाँ है? तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी अर्थात नासिक में श्री राम कुंड है। आगे तीसरा में, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी अर्थात गोदावरी नदी के तट पर नासिक। आगे चौथा में, भगवान पंचरलेश्वर का मंदिर कहाँ स्थित है? तो चार का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात पंचवटी में। पंचवटी में स्थित है। आगे, कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी अर्थात नासिक में। कितने कितने साल पर लगता है? ये लगता है कितना? 12 माह पे। 12 माह पे कुंभ मेला लगता है नासिक में। आगे चलते हैं 6 में, नासिक नगर किस प्रांत में है? नासिक नगर किस प्रांत में है? तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात मध्य प्रदेश में है। कहाँ? एमपी में है। कहाँ? एमपी में। आगे, पंचवटी कहाँ स्थित है? पंचवटी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात महाराष्ट्र में। पंचवटी महाराष्ट्र में स्थित है। आगे चलते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां बोल रहा है कि पंचवटी में कितने वट वृक्षों का समूह है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी अर्थात 5। पंचवटी बोल रहा था 5 समूह वृक्षों का। आगे चलते हैं 9वां में, कालाराम मंदिर कहाँ है? कालाराम मंदिर कहाँ है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी अर्थात कहाँ? पंचवटी में। और पंचवटी कहाँ? एमपी अर्थात मध्य प्रदेश में। चलते 10वां में, वनवास के दौरान राम कहाँ ठहरे थे? इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अर्थात पंचवटी में। आगे चलते हैं 11 में, नारो शंकर मंदिर कहाँ स्थित है? नारो शंकर मंदिर कहाँ है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात नासिक में। नारो शंकर मंदिर कहाँ है? नासिक में। आगे चलता हूँ 12वां चैप्टर में। 12वां चैप्टर है कि स्वामीना विवेकानंद व्याथा, मतलब स्वामी विवेकानंद के इसमें व्याथा दिया गया है। अगले देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि किनके भाषण की ख्याति सभी जगह फैल गई? इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी अर्थात विवेकानंद की। किनकी? विवेकानंद की। आगे चलते हैं सेकंड में, स्वामी विवेकानंद कौन थे? इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अर्थात भारतीय समाज सुधारक। कौन थे? भारतीय समाज सुधारक। आगे है तीसरा में, तीसरा क्वेश्चन है कि विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात कितना? 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। आगे चौथा में बोल रहा है कि विश्व धर्म सम्मेलन किस देश में हुआ था? 1893 में तो हुआ था, लेकिन किस देश में हुआ था? इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी अर्थात अमेरिका में। क्या? विश्व धर्म सम्मेलन अमेरिका में हुआ था 1893 में। चलते हैं आगे। आगे है 13वां चैप्टर क्या? सुकेश्वर राष्ट्रकम। सुकेश्वर राष्ट्रकम। चलते हैं, इसके भी क्वेश्चन देख लेते हैं बिना समय को गवाए हुए। तेरा बोल रहा है कि हाथी के खाल को पहनने वाले कौन है? हाथी के खाल को पहनने वाले कौन है? इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी अर्थात सुकेश्वर। कौन? सुकेश्वर। दूसरा में कि भक्त की इच्छा को कौन पूर्ण करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी अर्थात सुकेश्वर। सुकेश्वर। आगे तीसरा में, सुकेश्वर किसे कहा गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अर्थात नारद को सुकेश्वर कहा गया है। नारद जिनका कोई बात रद्द नहीं होता है।
चौथा बोल रहा है कि शुकेश्वर राष्ट्रगम किसकी रचना है। तो 4 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात वैद्यनाथ की। शुकेश्वर नाथ किसकी रचना है, वैद्यनाथ की। आगे 5वां में मनोज गर्भ खरवे कौन है, मनोज गर्भ खरवक कौन है। तो 5 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात शुकेश्वर को ही मनोज खरवक वर्वक कहा जाता है। आगे 6ठा में शुकेश्वर का दूसरा नाम क्या था, मतलब शुकेश्वर का पर्यायवाची नाम क्या था। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, कालिकापति, कालिकापति शुकेश्वर का दूसरा नाम था। आगे चलते हैं, आगे आगे करना 14वां चैप्टर है, क्या है, वाणिज्य कृपणता, वाणिज्य कृपणता। चलते हैं इसको भी क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका बोल रहा है कि जूठा और धूर्त कौन था, जूठा और धूर्त, झूठा और धूर्त कौन था। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात क्या, बनिया, बनिया झूठा और धूर्त था। आगे चलते हैं, आगे बोल रहा है कि बनिया के धान को कौन जब्त कर लिया था। तो सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी अर्थात मुखिया, बनिया के धान को मुखिया जी ने क्या जब्त कर लिया था, अपने वश में कर लिया था, अपने अंडर में कर लिया था। आगे चलते तीसरा में, तीसरा बोल रहा है कि ग्राम प्रमुख कैसा व्यक्ति था। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात क्या, न्यायी, मतलब न्यायी था। आगे चलते हैं, चौथा में कंजूस कौन था। तो सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए अर्थात बनिया, बनिया बहुत कंजूस था। आगे 5वां में बनिया के थैले में कितने रुपये था। तो सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी अर्थात कितने, 4000, बनिया के थैले में 4000 रुपया था। आगे 6ठा में बनिया का खोया हुआ थैला कौन लाकर दिया, बनिया खोया थैला कौन लाकर दिया। तो उसका सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए अर्थात बुढ़ी, बुढ़ी व्यक्ति ने बनिया का खोया हुआ थैला लाकर दिया। बस इस चैप्टर में बस कितना है, 6 को। आगे चलते हैं, आगे 15 चैप्टर है क्या, जैतु संस्कृतम, जैतु संस्कृतम, इसका भी देख लेते हैं। बोल रहा है कि देश गौरवकारिणी भाषा क्या है, देश का गौरवकारिणी भाषा क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी अर्थात संस्कृत, देश का गौरवकारिणी भाषा क्या है, संस्कृत। आगे चलते हैं, आगे आगे संस्कृत किसकी वाणी है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, सही और सटीक आंसर ऑप्शन ए अर्थात देवता की। आगे चलते हैं, आगे है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाली भाषा कौन है। इसका सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी अर्थात संस्कृत। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। आगे बोल रहा है कि देश गौरवकारिणी भाषा क्या होना है, संस्कृत, बार बार एक को पूछ रहा है संस्कृत। 5वां बोल रहा है कौन सी भाषा वंदनीय एवं पूजनीय है। तो उसका सही आंसर ऑप्शन ए अर्थात संस्कृत ही है। आगे चलते हैं, बस छोटा छोटा चैप्टर है, ज़्यादा नहीं है, मतलब 16वां चैप्टर में, 16वां के चैप्टर क्वेश्चन बोल रहा है कन्या का विवाह किसके पुत्र से हुआ, कन्या का विवाह किसके पुत्र से हुआ। था इसका सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी अर्थात पंडित, कन्या का विवाह पंडित के पुत्र से हुआ। आगे चलते हैं, हाथी की पीठ पर कौन आया था। तो सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी अर्थात राजा, राजा हाथी के पीठ पर बैठ करके सवार होकर के आया था। आगे तीसरा में कन्या किसकी बेटी थी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी अर्थात पंडित की, कन्या पंडित की बेटी थी। आगे पंडित कन्या ने अंततः किससे, और थोड़ा कहते हैं किससे प्रतिरूप में स्वीकार किया, किससे प्रतिरूप में स्वीकार किया था, प्रतिरूप ने पति के रूप में स्वीकार किया था। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन डी अर्थात क्या, ब्राह्मण के पुत्र को, ब्राह्मण पुत्र को। अब 5वां में चलते हैं, 5वां बोल रहा है कि गाँव में कौन रहता था। तो सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी अर्थात पंडित। बहुत अच्छा चैप्टर है, पढ़िएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, पढ़े होंगे शायद। तो 6ठा क्या बोल रहा है कन्या कैसी महत्वाकांक्षा वाली लड़की थी। 6 का सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए अर्थात ऊंच, ऊंच महत्वाकांक्षा वाली लड़की थी। आगे चलते हैं, 17वां चैप्टर है राष्ट्र स्तुति, राष्ट्र स्तुति। इसका पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत माता के पैर कौन धो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी अर्थात सागर, भारत माता का पैर सागर धो रहा है। आगे चले हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि शत्रुओं और दूषित हवाओं से देश को कौन बचाता है। तो 2 का सही आंसर हो गया क्या ऑप्शन ए अर्थात हिमालय, कौन बताता है, हिमालय। आगे चलते हैं, आगे कौन है भारत माता का पाद प्रक्षालन कौन करता है, पाद प्रक्षालन मतलब पैर का प्रक्षालन कौन करता है। तो 3 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात सागर। आगे चलते हैं, बोला कि जगत गुरु कौन है, जगत गुरु कौन है। इसका सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन
ए अर्थात भारत, भारत सभी का जगत गुरु के रूप में माना जाता है। आगे छठा में, पांचवा में, स्वर्ग से रमणीय देश कौन सा है? तो सही आंसर क्या होगी? ऑप्शन ए अर्थात भारत। स्वर्ग से रमणीय, यहाँ देवता लोग मतलब जन्म लेने के लिए तरसते हैं, बार बार जन्म लेना चाहते हैं। चलते हैं आगे 18वां में, 18वां बड़ा सत्य प्रियता। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विधान विधान चंद्र मतलब विद्या चंद्र पढ़ने में कैसे विद्यार्थी थे? इसका सही आंसर क्या होगी? ऑप्शन ए अर्थात तेज मतलब इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। आगे दूसरा बोल रहा है, परीक्षा में कौन प्रथम स्थान प्राप्त किया था? इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी अर्थात विद्यान चंद्र, क्योंकि विद्या चंद्र ही पढ़ने में तेज थे तो प्रथम अंक तो प्राप्त करना जायज सा बात है। अगर तीसरा में, विधान विद्या चंद्र कहाँ के मुख्यमंत्री थे? तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अर्थात पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन थे? विद्या चंद्र। आगे है, विधान चंद्र राय कैसा छात्र थे? इसका सही आंसर क्या हो गया? सत्यवादी। क्या? सत्यवादी थे। आगे चलते हैं पांचवा में, पांचवा बोल रहा है कि भारत रत्न से कौन विभूषित किए गए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी अर्थात विद्यान चंद्र राय। आगे 19वां चैप्टर में, 19वां चैप्टर कौन सा है? जगत गीतम, जागरण गीतम, जागरण गीतम। इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं। चलते हैं, बोला कि हम लोग किसके समान धनी हैं? हम लोग किसके समान धनी हैं? तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात महाराणा प्रताप के समान हम लोग भी धनी हैं। ये कौन चैप्टर में दिया गया है? जागरण गीतम में। आगे, पग पग पर क्या बिछे हुए हैं? पग पग पर क्या बिछे हुए हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी अर्थात कांटा। पग पग पर कांटा बिछे हुए हैं, ये चैप्टर में दिया गया है, ऐसे थोड़ा ना बिछे हुए हैं। तीसरा में क्या बोला? किसका साहस नहीं है, न्यूनतम नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी अर्थात क्या, बी में क्या बोल रहा है? जो जगह हो सका, जो जगह हो उसका। आगे है चौथा में, हम लोग किसके अनुचर हैं? किसके अनुचर हैं? तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी अर्थात सिंह के अनुचर हैं। आगे 20वां चैप्टर में क्या बोल रहा है? समय प्रज्ञा, समय प्रज्ञा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मनुष्य को किसने मार दिया? एक मनुष्य को किसने मार दिया? तो इसको सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन, और सब 20वां चैप्टर है, इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी अर्थात बाघ ने, समय प्रज्ञा। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, बरगद के ब्रिज की ओट में कौन था? बरगद की ब्रिज की ओट में कौन था? तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अर्थात बाघ। आगे, दुर्गादास कैसा युवक था? दुर्गादास कैसा युवक था? तो बुद्धिमान। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात बुद्धिमान। आगे चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा, बाघ को किसने मार दिया? तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी अर्थात लोगों ने मार दिया था। आगे 5वां में, किसने चोर चोर शोर किया था? चोर चोर शोर किया था किसने? दुर्गादास ने, दुर्गादास ने चोर चोर शोर किया था। आगे, गांव में कौन सा जानवर आया था? तो क्या ऑप्शन में, ऑप्शन सी से जो क्या, बाघ आया था। आगे 21वां चैप्टर, 21वां चैप्टर क्या है? भारत भूषा संस्कृत भाषा, भारत भूषण संस्कृत भाषा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा कि किस भाषा की वाणी को लेखक प्रणाम करते हैं? तो किसको? यहाँ क्या बोल रहा है, लिख रहा है संस्कृत भाषा। तो क्या हो गया आंसर? राइट ऑप्शन बी अर्थात संस्कृत। आगे थोड़ा सा बड़ा, भारत की गौरवपूर्ण भाषा क्या है? तो संस्कृत है। क्या? संस्कृत। आगे, मतलब इसमें ऐसा क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन देखिए और आंसर ठोक डालिए, क्वेश्चन देखिए और आंसर ठोक डालिए। तो 3 का सही आंसर क्या होगी? ऑप्शन सी अर्थात अपेक्षित, अपेक्षित। आगे चौथा में बोल रहा है, भारत की शोभा बढ़ाने वाला भाषा कौन सा है? तो संस्कृत। वही बोल रहा है कि क्वेश्चन देखिए और आंसर ठोक डालिए, डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर ठोक डालिए। चलते हैं आगे। आगे क्या है? 22वां चैप्टर प्रिय भारत है, मतलब चैप्टर भी उसने देख दिया गया है कि 2-4 क्वेश्चन कीजिए और चैप्टर बदल डालिए। चलते हैं आगे 22वां चैप्टर में, थोड़ा सा और छोटा करते हैं ताकि सभी ऑप्शन दिखाई दे। बोल रहा है कि क्रांतिकारी कौन थे? क्रांतिकारी, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी अर्थात भगत सिंह। क्रांतिकारी मैंने क्या होता है? क्रांति मैंने बदलाव, क्या बदलाव करना चाहते थे? कौन? भगत सिंह। आगे चलते हैं, भारत की मेखला कौन थी? भारत की मेखला कौन थी? तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात विंध्याचल, विंध्याचल भारत की मेखला थी। आगे तीसरा में, भारत का मस्तक कौन है? तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अर्थात हिमालय, भारत का मस्तक हिमालय है। आगे
विश्व नेता कौन थे? विश्व नेता कौन थे? तो 4 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी अर्थात जवाहरलाल नेहरू कौन थे? विश्व नेता के रूप में माने जाते थे। आगे 5वां में भारत का नूपुर कौन है? तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात सागर। भारत का नूपुर कौन है? सागर। चलिए क्वेश्चन चैप्टर ही बदल डालते हैं। 23वां चैप्टर है। 23वां चैप्टर क्या है? क्रियतम एतत्। क्रियतम एतत्। चलते इसको भी क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि यदि कुछ भी बोलने की इच्छा हो तो क्या बोलना चाहिए? सही आंसर क्या हो गया? असत्य बोलना चाहिए, अवगुण बोलना चाहिए या सगुण बोलना चाहिए? तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी अर्थात सत्य। अगर कुछ बोलने की इच्छा हो तो क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। आगे यदि डरना हो तो किससे डरना चाहिए? तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात कुकर्म से। गलत कर्म से, गलत काम करने से डरना चाहिए। सही कर्म करने से कभी नहीं डरना चाहिए। तीसरा बोल रहा कि यदि कुछ करने की इच्छा हो तो क्या करना चाहिए? तो सही आंसर क्या हो गया? परोपकार। अगर कुछ करने की इच्छा है तो परोपकार करो, दूसरे को भलाई करो। आगे यदि कुछ भी पालने की इच्छा हो तो क्या पालना चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अर्थात धर्म पालना चाहिए। कोई पालने की इच्छा तो धर्म पालना चाहिए। आगे आगे अगला चैप्टर है क्या? नरस्य। नर अस्य। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि अमूल्य वस्तु कौन सा है? तो सही आंसर क्या हो गया? अमूल्य वस्तु ऑप्शन ए अर्थात समय। समय का कोई मूल्य नहीं है, कोई मूल्य नहीं किया गया है, समय अमूल्य है। आगे है कि नर का शत्रु कौन सा? नर का शत्रु कौन है? नर का, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अर्थात दोष। आगे चलते हैं तीसरा में, मनुष्य का कार्य क्या है? मनुष्य का कार्य क्या है? और थोड़ा सा छोटा करते हैं, ऑप्शन नहीं दिखा दे रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी अर्थात सभी जीवों का कल्याण करना। आगे चौथा में नर का आभूषण, नर का आभूषण क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी अर्थात सद्वाणी, सही वाणी, सुंदर वाणी। आगे नर का मित्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या है? मित्र धर्म हो जाएगा। कौन? धर्म। आगे चलते हैं, अचल, अचल सत्य क्या है? अचल सत्य क्या है? तो सही आंसर क्या हो गया? अचल सत्य है। कौन? मृत्यु। आगे चलते हैं 25वां चैप्टर, अभी शायद इस संस्कृत चैप्टर का लास्ट चैप्टर है, संस्कृत बुक का लास्ट चैप्टर है क्या? ध्रुवोपाख्यानम। ध्रुवोपाख्यानम। चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोल रहा है कि ध्रुव किसका पुत्र था? तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी था सुनीति का। ध्रुव सुनीति का पुत्र था। आगे ध्रुव पद को कौन प्राप्त किया? ध्रुव पद को कौन प्राप्त किया? तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी था ध्रुव ने। ध्रुव पद को ध्रुव ही प्राप्त किया अपने आप ने। चौथा बोल रहा कि उतानपाद कौन था? तो सही आंसर क्या होता? ऑप्शन ए था राजा। उतानपाद राजा था। आगे चौथा में उत्तम किसका पुत्र था? तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी था सुरुचि का। उत्तम सुरुचित का पुत्र था। पांचवा में उतानपाद की कितनी रानियां थी? उतानपाद की कितनी रानियां थी? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अर्थात 2। चलते हैं आगे। आगे नहीं है, बस इस सेशन में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद,